हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, क्या पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने का, इसको हम लोग चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की सही पिक्चर, सही तस्वीर बताना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है। बिजनेस की सही पोजीशन बताना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का काम है। टू प्रोवाइड फॉर फाइनेंशियल डेटा ऑन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक बिजनेस के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इसको हम लोग एसेट्स कहते हैं, और बिजनेस के जो ऑब्लिगेशन है उसको हम लोग लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बताना, ये काम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। तो बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़, इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशंस को पता करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसके बाद टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट भी रिक्वायर करती है, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स, मैनेजर्स, ये तमाम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ज़रिए सफिशिएंट यानी पर्याप्त मात्रा में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो कि सही भी होती है, रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी वो इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने का पर्पज़ ये भी होता है कि इन तमाम पार्टीज़ या तमाम स्टेक होल्डर्स को सफिशिएंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। चौथा पॉइंट है टू शो implications ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या असर होता है, ये बताने के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है। पांचवा पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर असेसिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग पोटेंशियल कैश फ्लो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। तो कैश का कितना फ्लो हो रहा है, कैश कितना इन्वेस्टर्स को मिलेगा या क्रेडिटर्स को कैसे कैश मिलेगा, उनके पैसे की अदायगी कैसे होगी, इस बात को एसेस करना, इसको जांचना परखना, इसको कंपेयर करना, इसको इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना, ये तमाम चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती है। टू assess effectiveness of management towards utilization of resources of business। देखिए रिसोर्सेज जो है वो हमेशा से स्केयर्स होते हैं, इसलिए रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि मैनेजमेंट रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में कितना इफेक्टिव है, कितना कारगर है, कितना सक्षम है, कितना कैपेबल है। तो मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। उसके अलावा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस अफेक्टिंग द सोसाइटी। एक बिजनेस से सोसाइटी को क्या फायदा हो रहा है। देखिए बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का पर्पस नहीं होना चाहिए, बल्कि बिजनेस का पर्पस कमाने के साथ साथ सोसाइटी को भी कुछ देना होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे ये पता चलता है कि एक बिजनेस ने सोसाइटी को क्या दिया या सोसाइटी को उससे कितना फायदा हो रहा है या कितना नुकसान हो रहा है। ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाती हैं। उसके अलावा टू डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड इन द अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सी फॉलो की जा रही है किसी बिजनेस के द्वारा, इसको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं होते हैं, बल्कि नोट्स टू अकाउंट्स भी होता है। नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर बिजनेस या कोई कंपनी या एंटरप्राइज उस पॉलिसी को लिखता है जिस पॉलिसी को वो फॉलो कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर किसी कंपनी ने डेप्रिसिएशन निकालने के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को फॉलो कर रखा है, तो वो नोट्स में इस बात को बताएगी कि उसने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अपनाया है और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसने इस मेथड को यूज़ करके बनाया है। तो ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी का भी डिस्क्लोजर यानी इस पॉलिसी को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही दिखाया जा सकता है, ताकि जो पढ़ने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या एनुअल रिपोर्ट को, उसको ये बात समझ में आ जाए अच्छी तरह से कि इस बिजनेस ने कौन सी पॉलिसी अपनाई है या कौन सा मेथड अपना करके वो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना रहा है। उम्मीद करते हैं आपको तमाम इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो आपने मेरे चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन
आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं कि आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।